आज है 7 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे श्रद्धालु। ठेकुआ और लड्डुआ का विशेष प्रसाद। 5:26 में होगा सूर्यास्त। NMMS 2025 का आवेदन शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2024। छात्रों को मिलता है 12,000 वार्षिक स्कॉलरशिप। बिजली खपत की जानकारी नहीं मिल रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे करें समाधान। इन 4 तरीकों से कर सकते हैं पेमेंट। बिहार में गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू। किसानों को मिलेगा 60% तक का अनुदान। पैक्स जीविका समूहों को भी मिलेगा लाभ। आज पंचतत्व में विलीन होगी शारदा सिन्हा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। पटना के गुलाबी घाट पर होगा अंतिम संस्कार। मनोज बाजपेयी की फिल्म सूल के 25 साल पूरे। मनोज बाजपेयी ने खास अंदाज में मनाया जश्न। फिल्म की टीम के तारीफों के बांधे फूल। बिहार में मिडिल आओ नौकरी पाओ योजना क्या है, इसके नियम क्या है, किसे नहीं मिलता लाभ, बताएंगे इस योजना की क्या है। पूजा का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन गेहूं के आटे से ठेकुआ और चावल के आटे से लड्डू बनाकर साथ में अन्य तरह के फल फूल सजाकर भगवान भास्कर को अर्पित करते हैं। छठ महापर्व का पहला अर्घ अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है। आज सूर्यास्त का समय शाम 5:26 है। व्रती सूर्यास्त पर सूर्य को अर्घ देंगे। अर्घ देने के लिए एक लोटे में जल, कच्चा दूध, लाल चंदन, चावल और लाल फूल डालकर सूर्य की ओर मुख करके उन्हें अर्पित किया जाता है। ये पूजा आंखों की ज्योति, लंबी उम्र और आर्थिक समृद्धि का कारण बनती है। साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा में लाभ भी मिलता है। इस समय में सूर्य की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे यानी NFR ने अप्रेंटिसशिप के कुल 5,647 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बीते 4 नवंबर 2024 से शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 3 दिसंबर 2024। इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं, 12वीं, ITI, NTC, STC उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र 14 साल से कम और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 3 दिसंबर 2024 के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार NFR की ऑफिशियल वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक होने वाले एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के मद्देनजर जिला न्यायाधीश शशांक शुभंकर ने खेल परिसर को नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हुए ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के अनुसार खेल परिसर को ड्रोन नियम 2021 के तहत रेड जोन घोषित किया गया है और यहाँ किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन के संचालन की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबंध 11 नवंबर सुबह 5 बजे से 20 नवंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार पर्यटन में आज बात होगी सूर्य मंदिर की, जो राजधानी पटना से 85 किलोमीटर दूर नालंदा के बड़गांव में स्थित है। ये देश का पहला मंदिर है जहां भगवान सूर्य अपने भाई कर्क नारायण और माता आदि शक्ति सविता के साथ विराजमान है। ये मंदिर द्वापर युग का है जिसे भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने बनवाया था। यहाँ छठ के दौरान काफी भीड़ उमड़ती है। कुछ श्रद्धालु यहाँ छठ करने आते हैं और साड़ी धोती से बने तंबू में 4 दिन तक रहने के लिए अस्थायी रूप से डेरा डाल लेते हैं। यहाँ एक अनोखा कुंड है जिसमें 7 तालाब और 7 कुएं हैं और ये दावा किया जाता है कि कुंड में स्नान करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से कुष्ठ रोग और चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। बिहार नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है बीते 6 नवंबर 2024 से शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र या उनके अभिभावक राज्य SCERT की आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 1 दिसंबर 2024 है। आवेदन करने वाले छात्र को 2024-25 शैक्षिक वर्ष में बिहार के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या सहकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ाई करना आवश्यक है। वही पिछले वर्ष कक्षा 7 में छात्र को सामान्य श्रेणी में कम से कम 55% अंक और SC/ST छात्रों के लिए कम से कम 50% अंक होना चाहिए। छात्र के माता पिता के कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक प्रति वर्ष 12,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC पर अब टीकाकरण सप्ताह में 3 दिन लगेगा। अब सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर टीका लगवाया जा सकता है। बता दें कि केंद्र पर BCG, हेपेटाइटिस B, OPV, पेंटावैलेंट, IPV, रोटा वायरस,
PCV, MR, JE, DPT, TD ये सभी टीके जो है केंद्र पर उपलब्ध है। अपना टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और जब भी बच्चे को टीकाकरण के लिए जाएं तो ये कार्ड साथ में जरूर लेकर जाएं। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। राज्य के विश्वविद्यालय में इस बार 3,487 करोड़ रुपए का विकास मद आवंटित किया गया है, लेकिन कई विश्वविद्यालयों में इसे खर्च करने की गति बेहद धीमी रही है। शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को चेतावनी दी है कि अगर वित्तीय वर्ष के अंत तक ये राशि खर्च नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल 1,250 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर की गई थी। पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों में ये राशि खर्च नहीं हो पाई है। विभाग का मानना है कि वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण ये स्थिति बनी है और चेतावनी दी है कि यदि राशि खर्च नहीं की गई तो अगले वित्तीय वर्ष में बजट में कटौती की जा सकती है। स्मार्ट मीटर का सर्वर ठप पड़े रहने से बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पिछले 8 दिनों से नहीं खुल रहा है। अधिकांश बिजली उपभोक्ता जो है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप से रिचार्ज करते हैं, जिसके कारण बड़ी समस्या आ गई है। बिजली खपत की जानकारी उपभोक्ताओं को किसी ऐप पर नहीं मिल पा रही है। तो बता दें, ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर का रिचार्ज अब आप बिजली कंपनी के बिल जमा काउंटर, साउथ बिहार की वेबसाइट या सुविधा ऐप से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा निजी एजेंसी ऑरेंज पे से भी रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध है। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बीते दिन पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी और अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ये घोषणा की कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बता दें, आज सुबह 8 बजे गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गुरुवार शाम शारदा सिन्हा के राजेंद्र नगर स्थित घर पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक 341 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। बता दें कि योजना के तहत नौकरी पाने के लिए खिलाड़ियों को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 और 2015 की शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर खिलाड़ी की उम्र 18 साल से कम है या वे खेल कोटा की शर्तों का पालन नहीं करता तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। खिलाड़ियों को नियुक्ति के 5 साल तक एक्टिव रूप से खेलों में हिस्सा लेने का बॉन्ड पर भी साइन करना होता है, जिसका उल्लंघन करने पर नौकरी का अधिकार समाप्त हो जाएगा। बिहार के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस विलय को मंजूरी दी है। इस विलय के बाद बनने वाला बिहार राज्य ग्रामीण बैंक बिहार का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक बन जाएगा। खास बात यह है कि यह बैंक राज्य के सभी 38 जिलों में अपनी शाखाओं के माध्यम से सेवाएं देगा, जिससे ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और बढ़ जाएगी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा प्रायोजित है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित है, अब एक साथ आकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई राह दिखाएंगे। इस विलय के बाद बैंक का प्रधान कार्यालय जो है पटना में रहेगा, जो राज्य के केंद्र में स्थित होगा। राज्य सरकार ने बालू, गिट्टी और मिट्टी के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब इन लघु खनिजों के परिवहन में गाड़ियों की मॉनिटरिंग और ई-चालान प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके तहत 5 अलग अलग श्रेणियों में ई-चालान जारी होंगे, जो किलोमीटर के हिसाब से अलग अलग होंगे। ये ई-चालान श्रेणियां 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर और 100 से 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए जारी की जाएंगी। बता दें कि इस कदम से अवैध खनन पर रोक लगेगी। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी इंदु सोनाली की, जिन्होंने भोजपुरी संगीत जगत में अपनी खास पहचान बनाई है। इनका जन्म 7 नवंबर 1978 को आज के दिन बिहार के भागलपुर में हुआ। उन्होंने भोजपुरी फिल्म पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई में पार्श्व गायिका के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। उन्होंने अब तक 300 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में अपना योगदान दिया। 50 संगीत वीडियो एल्बमों के लिए उन्होंने गाना गाया है। लहरिया लुटाए राजा, कहाँ जयबर राजा, नजरिया लड़ा के, देवर हो, दावा न मोर करहैया जैसे हिट गाने गाए हैं। उनके गाने हर उम्र के लोगों में खूब पसंद किए जाते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 से 60% तक अनुदान मिलेगा। किसान समूह को 70% तक या अधिकतम 90 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गन्ना खेती के परंपरागत तरीकों में सुधार और आधुनिक यंत्रों का उपयोग बढ़ाना है, जिनमें गन्ने की कटाई, बीज उपचार और जूस निकालने के लिए यांत्रिक उपकरण शामिल है। वही सुगर केन हार्वेस्टर जैसे महंगे यंत्रों की खरीद पर किसानों को ये अनुदान मिलेगा। पैक्स और जीविका समूहों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
बिहार सरकार ने जमीन से संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति प्रक्रिया को और भी सरल और तेज बना दिया है। अब कोई भी रैयत ऑनलाइन आवेदन करके अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज की सत्यापित प्रति जो है सिर्फ 72 घंटों में प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा खास तौर पर उन दस्तावेजों के लिए लागू की गई है जिनमें जमाबंदी पंजी, खतियान, बंदोबस्त पंजी, दाखिल खारिज और म्यूनिसिपल नक्शे जैसे राजस्व दस्तावेज शामिल है। इतना ही नहीं, इन दस्तावेजों की वेरीफाइड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी जो पहले से कहीं अधिक सटीक और प्रमाणिक होगी। 7 वरिष्ठ अधिकारियों को ये काम